हाज़रीन, मैं बताता चलूं कि ये 21वीं तकरीर यहाँ पर पेश हो रही है, यानी कि इस तकरीर के बाद कुल 3 तकारीर बाकी हो रहेगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर एहतराम, मेहमानाने मुकर्रम, अहले मीज़ान और हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिर्सो हवस से जुल्मो जफा से बचा रहे, हर दम निगाह में मौत का नक्शा खिंचा रहे, लज्जाते जिंदगी के फकत चाह रही है दिन, इंसान को चाहिए कि ख्याले क़ज़ा रहे। जी हाँ सामाईन, मेरा उन्वाने गुफ्तगू है, इंसान को चाहिए कि ख्याले क़ज़ा रहे। हाज़रीन, मौत एक नाकाबिल इनकार और तस्लीम शुदा हकीकत है। इंसान ने खुदा की जात का इनकार तो कर दिया, लेकिन आज तक कोई भी मौत का इनकार नहीं कर सका। अबुल बसर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कोई भी जान इसकी गिरफ्त और आईनी शिकंजे से बाहर नहीं। कुरान व हदीस के औराक भी इसके तस्करे से खाली नहीं। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत हमें आगाह करती है कि हर जी रूह को मौत से हमकनार होना है। सामाईने किराम, आज हर तरफ मादा परस्ती गलबा है। मौत से बेखबर और आखिरत की जवाबदेही से बेफिक्र होकर जिंदगी गुजारने वाला इंसान अपने वक्त का फिरौन बना हुआ है। हिर्सो हवस और मनसब व इख्तियार की भूख ने उसे मकसद जिंदगी से बेगाना और बेपरवाह कर दिया है। इख्तियार के गुरूर और ताकत के नशे में खुदा को भूलकर अपने आप को खुदा समझ बैठा है, जबकि फिरौन व नमरूद और शद्दाद व हामान के इबरतनाक अंजाम से यह पूरी तरह बाखबर है। दुनिया की चकाचौंध और इसकी रंगीनियों में खोकर मौत को फरामोश करके जिंदगी गुजारने वाला इंसान इस बात को भी जानता है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। हाजिरीन जलसा, इंसान की इनफरादी जिंदगी हो या इज्तिमाई जिंदगी मुकम्मल तौर से मादियत से आलूदा है। इसी के बदौलत नाइंसाफी, हक तलफी, जुल्म, ज्यादती, इस्तेहसाल व इन्हितात जैसे मोहलिक नासूर समाज और माशरे में पनप रहे हैं और इंसानियत सिसक रही है। इसी तनाजुर में आलमी सतह पर नजर डाले तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि हुक्मरान तबका किस तरह मादी मनफियत के लिए दावपेच खेल रहा है और चाले चल रहा है। इसकी जिंदा और खुली मिसाल इस्राइल और फलस्तीन के माबैन होने वाला खूनी तसादुम है। अपने मुफाद और नाहक इक़्तिदार के लिए किस तरह निहत्ते और मुट्ठी भर फलस्तीनियों पर खूंखार बेड़ियों को छोड़कर अहले हवस महवे तमाशा है। ये ख्याल क़ज़ा से बेपरवाही और आखिरत की जवाबदेही से बेहिसी और बेफिक्री नहीं तो और क्या है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, एक अहम नुक्ता ये भी गोश गुजार करता चलूं, चूँकि हम अहले ईमान और साहिब किताब है, इसलिए हमारे सामने हमेशा आखिरत मुकद्दम रहना चाहिए। इसलिए कि आखिरत का खौफ और एहसास इंसान को गुनाहों से रोकता है। मौत हमा वक्त पेशे नजर रहना चाहिए कि यह दुनिया से बेरग़बती और आखिरत की याद दिलाती है, दुनिया की बेसबाती और आखिरत की अबदियत का एहसास पैदा करती है। कुरान करीम की बेशतर सूरतें और आयतें आखिरत से मुतल्लिक़ ही है। काश के इंसान को इस दुनिया की बेसबाती और मौत की हकीकत का यकीन कामिल हो जाता और आखिरत की जवाबदेही का खौफ उसे दुनिया फ़ानी से बेनियाज कर देता। किस्सा मुख्तसर कि इंसान को हमावत इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो हस्ती है, फ़ानी है, ना जाने कब फना के घाट उतर जाए और उसका वजूद दुनिया के सफा से हरफे गलत की तरह हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। हाज़रीन किराम, दुनिया की तारीख व मुशाहिदात हमें यही बताती है कि जिस इंसान ने भी इस दुनिया में कदम रखा है वह एक न एक दिन राही अजल जरूर हुआ है। अंबिया, रसूल, अतकिया वगैरह हम सभी ने मौत के जाम को नौश फरमाया है। मैं अपनी बात को मीरा इसके शेर पर तमाम करता हूँ, जो आज का मेरा उन्वाने गुफ्तगू हुई था कि हम ना रहेंगे जब ना रसूल खुदा रहे, हम ना रहेंगे जब ना रसूल खुदा रहे, इंसान को चाहिए कि ख्याल क़ज़ा रहे, व मा अलैना इल्लल बलाग। शैमन अबू जी से दरख्वास्त है कि सर इस तालिब इल्म को एजाज़ से नवाजें। अगली तकरीर
के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं सैयद सुमैया महबूब तौहीद उर्दू प्राइमरी स्कूल। इनका मौजू है ये खामोशी है तेरी आर्जी तस्कीन के लिए, दिल अगर है तो धड़कता है फ़लस्तीन के लिए। आज की इस तकरीब के इज़्ज़त माब सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मुंसफ़ीन महफ़िल व सामईन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस उन्वान के तहत मैं लबकुशाई करने जा रही हूँ वो ये है, ये खामोशी है तेरी आरज़ी तस्की के लिए, ये खामोशी है तेरी आरज़ी तस्की के लिए, दिल अगर है तो धड़कता है फ़लस्तीन के लिए। हाज़रीन, फ़लस्तीन कायनात की वो बाबरकत वो मुक़द्दस ज़मीन है जिसकी अज़मत वो शान वो शौकत के कई पहलू है, क्योंकि किबले अव्वल है, वो मुकाम कुद्स है, यही वो मरकज़ अंबिया है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम निजात पाई, हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत यहीं पर हुई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेमिसाल सल्तनत यहीं पर कायम थी। ताजदार मक्का व मदीना इमामुल अनबिया के लक़ब से सरफराज इसी सरज़मीन पर हुए। यही वजह है कि दिल अगर है तो धड़कता है फ़लस्तीन के लिए। मगर सवाल ये है कि ये पाक व मुक़द्दस फ़लस्तीन की आबादी, वो नस्ल इंसानी, खाक व खून की दिल दहला देने वाली मजलूम वो बेबस दास्तां कैसे बन गई। हाज़रीन, आइए देखते हैं असली मामला क्या है। जब इजराइल व यहूद हिटलर की बर्बरियत व खूरेज़ी की जंग से बचकर कायनात से अपने बका व तहफ़्फ़ुज़ की भीख मांग रहे थे, कई ममालिक ने ताउन व हमदर्दी से इनकार कर दिया। ऐसे हालात में सरज़मीन फ़लस्तीन ने उनको पनाह दी, उनके बेबुनियाद वजूद को अमन और राहत की छत फराहम की। मोहतरम हज़रात, आखिर इस मोहसिन व खैर ख्वाह का जुर्म क्या था कि एहसान करने के बावजूद तोप व बारूद की जद में आ गया। हाज़रीन, माजरा ये है कि जब इजराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर गासिबाना व आमराना अंदाज में कब्जे की कोशिश की तो फ़लस्तीन ने दिफा किया और अपनी ज़मीन देने से इनकार कर दिया। इसराइल मुसलसल कई सालों से फ़लस्तीन पर ज़्यादती कर रहा है। जुल्म की इंतहा तो तब हुई जब एक तंजीम ने फ़लस्तीन की हमदर्दी में इसराइल पर कार्रवाई की तो इसराइल ने फ़लस्तीन पर इल्ज़ाम लगाते हुए जंगी महाज छेड़ दिया। कमज़ोर व नियत ने फ़लस्तीनियों पर बमबारी शुरू कर दी। बच्चों, औरतों, बूढ़ों, किसी को नहीं छोड़ा। बारूदों और टैंकों से पूरी आबादी को लाशों का शहर बना दिया। जंग के उसूल व ज़ाब्ते तोड़ दिए। नस्ल इंसानी खंडर व मलबे में तब्दील हो गई। यहाँ तक के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सबको निशाना बनाया गया। दरिंदगी व हैवानियत कांप उठी। हिटलर की सफाकियत भी शर्मिंदा हो गई। मासूम दूध पीते बच्चों के टुकड़े देखकर इंसानियत दम तोड़ने लगी। मुख्तलिफ ममालिक एहतजाज पर उतर आए, फिर भी इजरायली जुल्म जारी रहा। इंसानी तारीख ने ऐसी दहशतगर्द कौम न देखी कि चारों तरफ इंसानी तंजीमें जंग रोकने का ऐलान कर रही है और ये कातिल नस्ल गजा फ़लस्तीन को बिजली, रोटी और पानी से महरूम कर रही है। अपनी ताकत व जोर पर इतना गुरूर, तारीख गवाह है कि जमीन व आसमान ने बड़ी बड़ी ताकतों को बिखरते हुए देखा। शायर कहता है, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। हाज़रीन, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है जिसने इंसानी एहतराम की सरहदों को कत्ल किया है, जिसने मासूम व बेगुनाह बच्चों को कत्ले आम किया है, जिसने फिरौनियत की तारीख को दोहराया है। मैं हमदर्दी इसलिए नहीं कर रही हूँ कि वो मुसलमान है, बल्कि इसलिए कि वो पहले इंसान है और दीन इस्लाम ने इंसानी जहानों को मोहतरम करार दिया है, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म का हो। कत्ले इंसान कत्ले इंसानियत है। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए, फ़लस्तीन के साथ इंसाफ किया जाए और इंसानी तंजीमें ऐसे कवानीन बनाए कि फ़लस्तीन की तारीख कहीं और न दोहराई जाए। सलाम हो फ़लस्तीनी मुसलमानों पर, सलाम हो उनकी हिम्मत पर, सलाम हो उनके बुलंद हौसले और जज्बे पर। किसी ने फ़लस्तीनियों के जज्बात वैसे साथी क्या खूब तर्जुमानी की है। मक्का ही टूटे हैं तो क्या, अहले मक्की अभी जिंदा है। हमारे हौसले ईमान और यकीन अभी जिंदा है। फतेह के जश्न
की जल्दी है तुम्हें दुनिया वालों, फतेह के जश्न की जल्दी है तुम्हें दुनिया वालों। मनाओ शौक कि अक्सा के अमिया भी जिंदा है। शुक्रिया। बेटे आप नीचे तशरीफ़ ले चलें, नीचे तशरीफ़ ले चलें। मैं सलाहुद्दीन शेख साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि इस तालिबा को एजाज़ से नवाजें। सलाहुद्दीन शेख अनाउंसर, मारूफ अनाउंसर भिवंडी के। अगली तकरीर पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं